औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हूद है मेरे सामने और सूरह हूद की ये भी आयत नंबर 48 ज़िक्र हो रही है। और आयत नंबर 47 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हल्की सी सरजनश की थी। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने मनकर बेटे की सिफारिश करना चाही थी और फिर जब अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम को सरजनश की तो नूह अलैहिस्सलाम ने फ़ौरी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगी और अल्लाह से रहम की दरख्वास्त की और ये अर्ज़ की कि या अल्लाह, अगर तू मुझे रहम नहीं करेगा मुझ पे और मेरी इस गलती को माफ़ नहीं करेगा तो मैं फिर नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर नहीं था कि उसका नबी नुकसान उठाने वालों में से हो जाए, सो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को माफ़ फरमाया। अब आयत नंबर 48 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ फरमाने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से क्या बात फरमाई। कीला या नूह, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कहा गया कि या नूह अलैहिस्सलाम, या नूह कहा गया से मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या नूह अलैहिस्सलाम। अब या नूह इहबित बिसलाम मिन्ना, अब ज़मीन पर उतर जा, हमारी तरफ से सलामती है तेरे लिए। अब नूह अलैहिस्सलाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने सलामती भेजी। नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि दूसरी बात बरक़ात अलैक, और हमेशा के लिए, पूरी ज़िंदगी के लिए और आखिरत के लिए, दुनिया और आखिरत के लिए मेरी बरक़ात का मुस्तहिक है तू, मेरी बरक़ात तुझ पर नाज़िल होती रहेगी। फिर फरमाया व अला उमम मिम्मन माँ का मतलब वो सिर्फ़ ये मेरी रहमत और मेरी सलामती और मेरी बरक़ात सिर्फ़ नूह अलैहिस्सलाम तेरे लिए ही नहीं है, बल्कि तेरे उस ग्रोह या तेरी उस जमात के लिए भी हैं जो तुझ पर ईमान लाए या तो जो तेरे मज़हब में तेरे साथ हुए या जिन्होंने तेरा साथ दिया, उनके लिए भी मैं ऐसे ही बरक़ात और सलामती भेजता रहूँगा और उनके लिए भी अमन का पैगाम है। सलामती का बेसिकली मतलब होता है कि अमन का पैगाम है। और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने वार्निंग दे दी। नूह अलैहिस्सलाम चूँकि अब्बासानी कहलाते हैं, अब्बासानी का मतलब यह है कि दोबारा सारी चीज़ों की नस्ल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त से कश्ती से शुरू हुई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी दिखा दिया कि ये जो लोग तेरे ऊपर ईमान लाए हैं, बाकी सारे तबाह हो चुके हैं, ये तो तुझ पर ईमान लाए और तेरे साथ हैं, इनमें से भी अगली नस्ल में कोई नाफरमान पैदा होंगे। साथ अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी नूह अलैहिस्सलाम को एहसास दिलाया। और फिर एहसास किन अल्फाज में दिलाया, फरमाया कि उमामन सानो मत्ती उकुम सुम्मा यमस्सुहु मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और दूसरी उम्मत होगी तेरे साथ, इन्हीं लोगों में से एक नाफरमान उम्मत भी पैदा होगी। उसके लिए क्या हुक्म दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अनु जो तेरे साथ हैं इन पर सलामती और बरक़ात है, और इनकी औलादों तक फरमाबरदार जो औलादें होंगी, जो इनकी औलाद मज़हब पर अमल करने वाली, रसूल की कदर करने वाली, अल्लाह ताला के अहकामात को मानने वाली, अल्लाह ताला की भेजी हुई शरीयत पर ईमान लाने वाली होगी, उनके लिए भी सलामती और बरक़ात का मैसेज है, पैगाम है। लेकिन इन्हीं में से नूह अलैहिस्सलाम एक उम्मत और पैदा होगी जो कि नाफरमान होगी, और नाफरमानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि उनके लिए भी मेरा फ़ायदा दूंगा उनको कुछ अरसे तक, और फिर उनको मजबूर किया जाएगा सख्त अजाब की तरफ। कुछ अरसे तक फ़ायदा दूंगा क्या मतलब कि दुनिया में दुनियावी तौर पर चीज़ों से वो फ़ायदा उठाएंगे और दुनिया उनको मिलेगी और दुनिया के सारे फ़ायदे उनको हासिल होंगे। और फिर दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा आर्जी ही फरमाया, मताउल गरूर फरमाया कि धोखे का सामान है, इलाहीन फरमाया कि एक वक्त तक का सामान है। यहाँ भी फरमा दिया कि उनको शॉर्ट टाइम, थोड़े टाइम के लिए उनको दुनिया में फ़ायदा दूंगा, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है और अशरफुल मखलूक है।
और अशरफुल मखलूक है। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा शफ़ीक है और तमाम इंसानियत पर शफ़ीक है, सिर्फ मुसलमानों पर, यहूदियों, ईसाइयों पर किसी के ख़ास नहीं फरमाया, सब के लिए फरमाया कि मैं सब के लिए शफ़ीक हूँ 70 माओं से। इसलिए फरमा दिया कि मैं उन चूँकि जो वो अमाल कर रहे होंगे उनके बदले में मैं उनको दुनिया में फ़ायदा दे दूँगा। फिर ईमान ना लाने की वजह से उनको सख्त अजाब की तरफ, दर्दनाक अजाब की तरफ धकेला जाएगा। ईमान ना लाने की वजह से उनको दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, वो अजाब जो कि हर एक के लिए मुनफरिद होगा, किसी के लिए सेम नहीं होगा। और दुनिया में भी उन पर वक्तन फ़क्तन अजाब और आजमाइश आती रहेगी और जो उनको तबाह करती रहेंगी, फिर उठते रहेंगे। यहाँ नूह अलैहिस्सलाम का चैप्टर क्लोज़ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब हो रहे हैं। अगली आयत में फरमाया कि तिल का मिन अम्बाइल गाइब, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गायब की ख़बरें हैं, ये गैब की बातें हैं, नूही हा इलैका, जो मैं आपकी तरफ वही कर रहा हूँ या जो आपकी तरफ मेरी तरफ से वही की जा रही हैं। इससे पहले आप इन बातों से वाकिफ़ नहीं थे और जो आपके मानने वाले लोग हैं वो भी इन बातों से वाकिफ़ नहीं थे। फरमाया कि मा कुन्ता तालमुहा अन्ता वला कौमुक का मिन क़ब्ल हाज़ा, इससे पहले इन बातों से ना आप वाकिफ़ थे, ना आपको मानने वाले या आप पर ईमान लाने वाले वाकिफ़ थे, ये इससे पहले आपके इल्म में नहीं थी। और इन बातों के अलावा अगर तौरात और इंजील के मानने वाले कोई अपनी तरफ से बातें बना के आपको बता रहे हैं या आपको कायल और मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो सच्ची नहीं होंगी, वो झूठी होंगी। और वो तौरात और इंजील का हिस्सा तो बनाई हुई है, हिस्सा तो हैं, लेकिन ये इनकी अपनी तरफ से बनाया गया हिस्सा है, अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा हिस्सा नहीं है तौरात और इंजील का। और तौरात और इंजील में जो सच्ची बातें हैं वो कुरान पाक के ज़रिए, वही के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाई जा चुकी हैं। और इसके अलावा कम व बेश किसी बात पर आपने उनकी बातों पे यकीन नहीं करना। और फरमाया कि माकुन तालमुहा वला अंत कौम का फसबिर, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ही हुक्म दिया जा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सब्र करें, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुनकरीन इस्लाम अहले मक्का की तरफ से जो तकलीफ़ दी जा रही थी और आप दिल बर्दाश्ता हो रहे थे और आप परेशान हो रहे थे, उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने नूह अलैहिस्सलाम का सारा किस्सा आपके सामने बयान किया। और बयान करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना समझे कि आप पर ही तकालीफ़ आ रही हैं, आपसे पहले पैगम्बरों पर तकालीफ़ आई और उन्होंने सब्र और हिम्मत का मुजाहरा किया और उलुल अज़्म में शामिल हुए। इसी तरह आप भी उनकी पैरवी करते हुए इन मुश्किलात पर सब्र करें, और सब्र करेंगे तो आपको अल्लाह तबारक व तआला आखिरत आपके हिस्से में है। अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों को अजर देते हैं। लेकिन यहाँ बात ही और है, सिर्फ सब्र ही नहीं है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पैगम्बर भी हैं और आप पैगम्बर भी हैं तो आखिरत यकीनन आपकी है। यहाँ फरमाया कि आक़िबतुल मुत्तक़ीन, आक़िबत हमेशा परहेज़गारों के लिए होती है और परहेज़गारों में नबियों से ज़्यादा है और कोई परहेज़गार नहीं हो सकता, और नबियों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा है कोई परहेज़गार और कोई अल्लाह का महबूब नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ जो दीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा हुआ जो दीन है वो क़यामत तक जारी रहने का है और क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला उस दिन की हिफाजत का ज़िम्मा ले चुके हैं। नज़्ज़लना ज़िक्रा व नहनु लहु हाफ़िज़ून कह के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि मैंने इसको उतारा, मैं इसका महफूज़ हूँ। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इसको पसंदीदा दिन कहते हुए फरमा दिया कि इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और तीसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक मुसलमान रहने वाला। ये सारी बातें अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि दीन इस्लाम की तायीद फरमाई और दीन को यकसू और हनीफ़ा दीन फरमाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन के मुताबिक फरमाया और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी। नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा यहाँ ख़त्म हुआ। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जब जूदी पहाड़ से टकराई तो तौरात में लिखा जाता है कि
7वें महीने की 17 तारीख थी जब नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पहाड़ से टकराई थी। और 7वें महीने की 17 तारीख 10वें महीने में जाके जोधी पहाड़ की चोटी नज़र आने लगी, यानी पानी थोड़ा कम होने लगा। और 40 दिन बाद जाके नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का छत नज़र आने लगा। और फिर इस तरह कमो बेश 1 साल बाद नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पहाड़ पानी से निकली और थोड़ी उसके नमोदार हुई। और जब वह नमोदार हुई तो नूह अलैहिस्सलाम ने फिर कौवे को भेजा, कौवा वापस नहीं आया। फिर एक दफ़ा कबूतर को भेजा और वो कीचड़ के साथ आया। आप पैगंबर होते हुए समझ गए कि अभी ज़मीन पर आबादी के आसार नहीं है। दूसरी दफ़ा 7 दिन बाद भेजा तो कश्ती वापस आई, कबूतर वापस ही नहीं आया। तो आप समझ गए कि अब ये तौरात का जिक्र करदा वाक़या है और 100% यकीनी नहीं है। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके बाद ये सारी चीज़ें बताकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और फरमाया कि ये मुश्किलात सिर्फ़ आपके लिए नहीं हैं। और अगर ये दीन इस्लाम से मुनकर लोग आपको और बातें कह के आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं तो आप उनकी बातों पे ना हों और दिल बर्दाश्ता ना हों। बाज़ दफ़ा मुनकरीन इस्लाम ये कहते थे कि अगर ये अल्लाह का पैगंबर है तो अल्लाह तबारक व तआला इसको तकलीफ़ क्यों देता है, इसकी वजह से हमें अज़ाब में क्यों नहीं मुब्तला कर देता या इसके लिए आसानियाँ क्यों नहीं पैदा कर देता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को फरमाया कि आपसे पहले पैगंबर भी ऐसी तकालीफ़ उठा चुके हैं और आखिरत यकीनन परहेज़गारों की है और परहेज़गार आप सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक इज़ लाइक एंड यू लाइक। उम्मीद है कि दुआओं में याद रखेंगे। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में। और कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाएं और वैक्सीनेशन करवाएं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसको आजमाइश या अज़ाब है जिसको टाल दे हमसे। अल्लाह हाफिज़।